वीडियो में हम लास्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये टॉपिक का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन और मैंने इस वाले वीडियो में ये कोशिश करी है कि कुछ भी एक भी पॉइंट ऐसा ना हो जो एक्स्ट्रा हो और जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो हो और शॉर्ट में बिल्कुल आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये मेरी कोशिश रही है। तो आगे बढ़ते हैं। कई बार हमारे को केवी में भी पूछा जाता है, केवीएस के एग्ज़ाम में, एनवीएस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये कई बार पूछा जाता है कि सूती कपड़े का टुकड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो हमें ध्यान रखना है, हमें सूती कपड़े का टुकड़ा हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। एक बार हम ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लें, जो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसी वीडियो में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए और हद से हद बस नेक्स्ट वीडियो में तो फिर ये इंडस वैली वाला सिविलाइजेशन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको कुछ सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स या फिर मतलब जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, अगर आप लोगों को सही लगता है तो, वरना हम नेक्स्ट टॉपिक में जंप करेंगे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता के केंद्र कौन से थे? दो प्रमुख केंद्र कौन से? तो सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। लेकिन वहीं अगर आपसे जब पूछा जाए कि सैंधव सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है, तो वहाँ हम मोहनजोदड़ो की बात करेंगे। जब भी ये पूछा जाएगा सैंधव सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र क्या है, वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की फर्श भी पकी हुई ईंट से बनी। तो मोहनजोदड़ो की फ़र्श भी, क्योंकि कालीबंगन की फ़र्श भी पकी हुई ईंटों से बनी है। सिंधु घाटी की सभ्यता में 6 नगर हैं। लास्ट वीडियो में हमने इन 6 नगरों के बारे में बात की थी कि इन 6 नगरों के क्या नाम हैं और इनके बारे में डिस्कस किया था। सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियाँ हैं? तो 2 राजधानियाँ हैं, हमें पता है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा 2 प्रमुख राजधानियाँ हैं। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ये भी आपके एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी में पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से क्या चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं? लास्ट वीडियो में भी हमने बात किया था कि कुछ चीज़ों के बारे में बात किया था कि जैसे स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो में मिलता है और डांसिंग गर्ल मतलब नर्तकी की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिलती हैं और हमें मातृ देवी की मूर्ति, मदर गॉडेस की मूर्ति भी। ठीक उसी प्रकार हमें शिव मोहर कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ी सड़कें भी हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होती हैं। पुजारी की प्रतिमा हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, जो कि सीलखड़ी पत्थर से निर्मित है। एट प्रेजेंट वो नेशनल म्यूज़ियम कराची पाकिस्तान में है। इसकी हाइट 17.5 सेंटीमीटर है, 6.95 इंचेस इसकी ऊंचाई है। कुदुम वाले बैल की आकृति भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिलती है। दुशाला ओढ़े हुए योगी, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि दुशाला ओढ़े हुए योगी की मूर्ति हमें कहाँ से मिलती है? तो दुशाला ओढ़े हुए योगी की मूर्ति हमें याद रखना है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। जितनी बार हम इस वीडियो में जो टॉपिक्स हैं उनको बार बार रिपीट करते रहेंगे, रिकॉल करते रहेंगे, उतनी जल्दी वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा और ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी कठिन नहीं है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? आपको यही कई बार क्वेश्चंस इतने नज़दीक के आते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्ज़ाम सेंटर में सब इतने पैनिक हो जाते हैं। तो वही नहीं होना है, पहले तो पैनिक नहीं होना है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है। और दूसरा कि हमें जो ये जो है छोटे छोटे टॉपिक, छोटे ये दिखने में बहुत छोटे हैं बट ये बहुत कन्फ्यूजन कर देते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी इमारत हमारी ग्रेट ग्रेनरी, जिसे महान अन्न भंडार बोलते हैं, वो है। और सड़कें, और कई सड़कों के बारे में पूछा जाएगा तो वहाँ हम सड़कों की बात करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्षेत्रफल, एरिया क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्षेत्रफल 13 लाख किलोमीटर्स का है। मुद्राओं के निर्माण के लिए टेराकोटा का प्रयोग किया गया है।
अलादीनों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करा था कि ये सबसे छोटा नगर है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये कहाँ पर है ये नहीं बताया था मैंने, तो उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये पाकिस्तान कराची में है ये अलादीन। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। कालीबंगन का अर्थ क्या है? कालीबंगन का अर्थ हम सभी जानते हैं, काले रंग की चूड़ियाँ। मिट्टी के बर्तनों को मृद भांडू बोला जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके टीजीटी पीजीटी केवी में पूछ लिया जाता है। आप लास्ट ईयर के प्रश्न पत्र देखेंगे तो उसमें ये प्रश्न कई बार रिपीटेडली आपको कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है। रावी नदी के तट पर हड़प्पा के खंडर पाए गए। सिंधु घाटी की सड़कें या फिर गलियाँ चौड़ी और सीधी। मोहनजोदड़ो की सड़कों की चौड़ाई 10.5 मीटर। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा नगर है धान्यागार। सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। कपास की उपजाऊ सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में हो। सिंधु घाटी के लोगों का प्रमुख भोजन क्या था? गेहूँ और जौ। लोथल से प्राप्त चीज़ें क्या क्या हैं? तो ये ज़रूर ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तांबे का हंस जैसे, फिर शतरंज के बोर्ड के नमूने, चावल के साक्ष्य, धूर्त लोमड़ी, पत्तों पर मानव, पक्षी, सर्प, अनाज की बालें, घास तथा लताएं, धान की भूसी, भूसी को इंग्लिश में हस्क बोलेंगे। डॉकयार्ड वे स्थान है जहाँ जलयानों का निर्माण किया जाता है। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए? मनके बनाने के कारखाने हमें लोथल और चहोदड़ों से प्राप्त हुआ है। एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जेड का हार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जेड का हार मनके बनाने के कारखानों में से मिला है और जो कि लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। लोथल से प्राप्त पन्नों से पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग नापतोल भी जानते थे। अच्छा, स्टेटाइट को किया पत्थर भी बोल दिया जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने मेंशन नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ।